में यूएस का ये कहना है कि कोई भी महिला, खासकर जो यूएस महिलाएं हैं, अगर वो इंडिया में घूमने जाती हैं तो किसी न किसी को अपने साथ रखें या इंडिया जाना ही न सोचें। उस देश ने जारी की है जिस देश को मोदी जी, जिस देश के राष्ट्रपति को मोदी जी अपना सबसे बड़ा मित्र मानते हैं। और आज वो डाटा 4.45 लाख, यानी सीधे 30% ज्यादा। फिर से हमारे YouTube चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आज का जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, उसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं हमारे साथ मौजूद हैं राहुल यादव जी। ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मजदूर सभा के। तमाम जो इस समय सवाल उठ रहे हैं महिला सुरक्षा को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जिस तरीके से अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक बड़ा सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अगर हम बात करें अभी एक आंकड़े की, जो पीटीआई है, पीटीआई ने एक आंकड़ा दिया है कि अगर भारत में जो 100 अगर मान लीजिए एक अपराध हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में 50% अपराध सिर्फ उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल सही आंकड़ा है। आज आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा जी। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा जी। कि यूएस ने खास एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी में यूएस का ये कहना है कि कोई भी महिला, खासकर जो यूएस महिलाएं हैं, अगर वो इंडिया में घूमने जाती हैं तो किसी न किसी को अपने साथ रखें या इंडिया जाना ही ना सोचें। कारण ये है कि यूएस ने साफ साफ इस देश में जो महिलाओं के प्रति जो भी, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे अन्य तमाम तरह की जो घटनाएं हैं, महिलाओं के खिलाफ जितने भी आपराधिक मामले हैं, वो जिस ढंग से बढ़ी है उसको देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की है यूएस ने। ये उस देश ने जारी की है जिस देश को मोदी जी, जिस देश के राष्ट्रपति को मोदी जी अपना सबसे बड़ा मित्र मानते हैं। और ट्रंप ने वो एडवाइजरी जारी की है कि वहां की महिलाएं, खासकर यूएस की महिलाएं, इस प्रदेश में या इस देश में ना आए। तो आप सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है, साथ में हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये छवि पे एक भारत की जो छवि है उसको भी कहीं ना कहीं ये धूमिल कर रहा है। बिल्कुल धूमिल कर रहा है और इसके कारण भी हैं। ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, इसके कारण भी हैं। अभी देखिए जो एनसीआरबी का डाटा है, आप जब एनसीआरबी के डाटा को देखेंगे तो 2014 जब मोदी जी को ये देश हमने सौंपा था उनके हाथों में, उनके मजबूत हाथों में, तब महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले थे वो कितने थे? एनसीआरबी कहती है 3.75 लाख। और आज वो डाटा 4.45 लाख, यानी सीधे 30% ज्यादा। महिलाओं के खिलाफ जो भी आपराधिक मामले हैं उसमें 30% ज्यादा उछाल के साथ मोदी जी के ये कार्यकाल में और योगी के कार्यकाल में इस तरह की बढ़ी है महिलाओं के खिलाफ ये आपराधिक मामले। तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। अच्छा, एक तरफ जो इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, इस तरीके के गाइडलाइन जारी हो रहे हैं और एक तरीके से भारत की छवि धूमिल हो रही, दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर है और महिलाएं सुरक्षित हैं, आधी रात को भी रोड पे टहल सकती है। बहुत ही गलत। वो झूठ फैलाने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं जी। लेकिन सरकारी विभाग ही है एनसीआरबी, उसी के डाटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि उसी का डाटा कहता है कि हर दिन 10 दलित और नाबालिग बच्चियों का बलात्कार होता है इस देश में। इस देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से चला रही है। और एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि दलितों, खासकर महिलाओं, दलित महिलाओं का जो उत्पीड़न और उनके खिलाफ आपराधिक मामले का उछाल 45% ज्यादा हो गया पिछले की सरकारों से। जब पिछली सरकारों से 45% ज्यादा हो गया है दलितों का शोषण, खासकर दलित महिलाओं का शोषण, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये देश प्रदेश सुरक्षित हाथों में है और महिलाएं रात में 12 बजे जो है घूम सकती हैं? बिल्कुल गलत है, झूठ और फरेब है। अच्छा, एक चीज हम और बात करेंगे, तमाम दलित नेता या पिछड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं या फिर कहीं ना कहीं पदों पर भी हैं।
उच्च पदों पर भी हैं, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री और अन्य भी बड़े पदों पर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जुबान नहीं खुल रही। इस पर आप क्या कहेंगे? ये नहीं खुलेंगे। ये समाज में जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे वोट लेकर एक तरह से ठेकेदार बनकर वो अपना उल्लू साधने को पड़ेगा। अधिक से अधिक उनको चिंता है अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में। उनको अपनी जाति, वर्ग तो छोड़ दीजिए, वर्ग तो बहुत बड़ी चीज है, उनको अपने जाति की भी चिंता नहीं है, सिवाय उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के उनकी जातियां भी उनको नहीं दिखती। वो क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है कि जो मानव तस्करी के मामले, महिलाओं की तस्करी के मामले में अगर 6 महिलाओं का अगर रिपोर्ट अगर लिखा जा रहा है तो 6 में से 1 भारत की महिलाएं हैं। तो मानव तस्करी में भी आप देखिए मोदी जी ने हमें शिखर पे पहुंचाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति करती है। अगर वो कहीं ना कहीं पीछे अगर उसको ढकेलने का काम किया जाता है तो वो फिर से आप लोगों के हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम, या कभी बड़ी जातियां छोटी जातियों को लड़ाने में, कभी अमीर गरीबों को लड़ाने में, इनका यही खेल पिछले 11 सालों से चल रहा है। अच्छा, क्या एक चीज आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो भी दावा कर रही है, तमाम बड़े बड़े वादे और दावे कर रही, बड़े बड़े मंचों से कर रही है, ये जो देश के विकास और तमाम मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उस पर कितना आंकते हैं आप? कितना सरकार सही चल रही है? बिल्कुल सरकार नहीं सही चल रही है। आपने महिला सुरक्षा के बारे में ही बात किया। मेरी तो मान लीजिए, हम क्या है, हम तो समाज में आप जैसे लोगों के साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जो इस पूरे देश को, यहाँ तक विश्व को जो लीड कर रहा है, आप देखिए अमेरिका ने क्या, आज ही आपने बताया ना क्या गाइडलाइन जारी किया आपने महिलाओं के लिए जी। तो आप इनके झूठ फरेब में अगर फंसे रहेंगे तो असली मुद्दे नहीं दिखेंगे। आप एनसीआरबी के डाटा उठा लीजिए, आप तमाम यूनाइटेड नेशन का डाटा उठाइए, आज अमेरिका का भी डाटा है आपके सामने है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन बोल रहा है। अमेरिका जैसा जो है मोदी जी का सबसे बड़ा दोस्त, वो बोल रहा है कि भारत की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम अपनी महिलाओं को वहां नहीं भेज सकते। अच्छा, एक चीज हम और पूछेंगे, जिस तरीके के मीडिया का एक अहम रोल होता है, सत्ता से सवाल पूछने का एक अहम जो फर्ज है मीडिया का है, भारतीय मीडिया का है, और वो कहीं ना कहीं मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए, कहीं भी कोई सवाल नहीं हो रहा। लगातार 2 दिनों से ये न्यूज चल रही है, जो ये अमेरिका की एडवाइजरी है, इसके बारे में लगातार 2 दिनों से न्यूज चल रही है, लेकिन कभी भी हमने प्राइम टाइम या ब्रेकिंग न्यूज में इसको नहीं देखा। अब इस मीडिया का, खासकर भारतीय मीडिया का चरित्र आप सब लोगों के सामने है। अगर आप जैसे पत्रकार न हो तो जो प्रमुख मानवीय मुद्दे हैं उनको भी जो है मीडिया में स्थान मिलने से नहीं रहा। आप जैसे लोग हैं जो तमाम इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं ताकि ये मानवीय मूल्य जो भी बचे हुए हैं, खासकर मीडिया में जो देखने को मिल रहा है, वो आप लोगों के जरिए देखने मिल रहा है। मेन स्ट्रीम की मीडिया तो सीधी सी बात है, मोदी जी की सचमुच गोदी में बैठी हुई। अच्छा, हम आखिरी सवाल पूछेंगे और ये हमारी चर्चा का आखिरी सवाल होगा कि इसका हल क्या है? सबसे बड़ी चीज है, समस्याएं तो तमाम है, इसका हल क्या हो सकता है आपकी दृष्टिकोण से? इसका हल यही है, इस देश में बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान में हमको एक ताकत दिया, वोटिंग का राइट्स। तो निश्चित तौर पे जब आने वाले समय पे जब चुनाव का समय हो तो मैं चाहूंगा कि जनता बहुत ही विवेकपूर्ण जो है अपने वोट्स का यूज करे और इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 और उसके आगे 2029 के चुनाव में, आम चुनाव में उनको उखाड़ के फेंकने का काम करे। इस समय सबसे जरूरी यही है। चलिए, ठीक है, हमारी चर्चा हो रही थी, बहुत गंभीर विषय है ये, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे राष्ट्र की, पूरे मतलब एक तरीके से भारत की छवि को धूमिल कर रहा है। जिस तरीके से यूएस एडवाइजरी जारी कर रहा है, पीटीआई जो आंकड़े दे रहा है, बेहद गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल यादव जी थे, इनसे बेबाकी से चर्चा हुई, इन्होंने तमाम सवालों पे अपनी राय रखी। फिलहाल इस पूरे खबर पर और इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।